हेलो फ्रेंड्स, खान पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए सीधे बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। अध्यारोपण के सिद्धांत को अध्यारोपण के नियम के नाम से भी जानते हैं। ये नियम क्या कहता है? ये कहता है इस सिद्धांत के अनुसार या इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय में या किसी सिस्टम में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला फोर्स अनेक आवेशों के कारण इस आवेश पर लगने वाले बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। अर्थात F वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस F1n वेक्टर। अब देखते हैं कि इसका जो डेरिवेशन है वो हम किस प्रकार करें। अगर एक समांतर चतुर्भुज के अंदर बहुल आवेश लगा दिए जाएं, बहुत सारे आवेशों को लगा दिया जाए, तो उसमें से किसी एक आवेश के कारण अनेक आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो फ्रेंड्स कितना होगा ये हम जानेंगे। तो डायग्राम आपके सामने है। मान लेते हैं, माना चित्र में n आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn आवेश हैं जिनके स्थिति सदिश Q1 के कारण स्थिति सदिश इसका R12 वेक्टर हो जाएगा और इसका R13 वेक्टर हो जाएगा और इसका R1n वेक्टर हो जाएगा। R12 वेक्टर R13 वेक्टर डॉट डॉट R1n वेक्टर है। तब हम देखते हैं, हमने एक वीडियोस में कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4 पाई 1/ε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर जो फोर्स है वो F12 है और Q3 के कारण Q1 पर जो फोर्स है वो फ्रेंड्स F13 वेक्टर है। इसी प्रकार Qn के कारण Q1 पर जो फोर्स होगा वो F1n वेक्टर हो जाएगा। अब लिख लेते हैं, Q2 के कारण Q1 पर बल कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से अब फोर्स इस पर कितना है? Q2 के कारण Q1 पर फोर्स है F12 वेक्टर, यहां पर लिख लेंगे F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे और Q1 के कारण Q2 का जो स्थिति वेक्टर होगा वो R12 वेक्टर होगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब फ्रेंड्स ये R12 कैप इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर जो वेक्टर चिन्ह लगा है ये दर्शा रहा है कि बात जो चल रही है वो सदिश की चल रही है। तो सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, तो परिमाण इसका ये हो जाएगा और R12 कैप जो है एकांक सदिश, ये इसकी दिशा को दर्शाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली F13 वेक्टर या लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसी प्रकार Q3 के कारण ये जो Q3 है, Q3 के कारण Q1 पर फोर्स आपका F13 वेक्टर है, Q3 के कारण Q1 पर बल। तो F13 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप। ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। इसी प्रकार Qn के कारण Q1 पर बल,
इधर लिख लेते हैं Qn के कारण Q1 पर बल, Qn के कारण Q1 पर बल F1n वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। अब हम जानते हैं, अब आध्यारोपण के नियम से F वेक्टर बराबर, आध्यारोपण का नियम या सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है किसी एक आवेश के कारण अनेक आवेशों पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसका वेक्टर योग होगा, जैसा कि हमने ऊपर लिख रखा है। F वेक्टर बराबर F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस F1n वेक्टर। इस समीकरण को ही हम यूज कर लेंगे। तो F12 वेक्टर का वैल्यू आपके पास F12 वेक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर प्लस ये डॉट डॉट इसी तरीके से आगे तक सीरीज चलेगी, तब ये नेक्स्ट वाली टर्म हमको लिखनी है। F वेक्टर इक्वल टू, आप दोनों में से कॉमन देख लें, आपके पास क्या है कॉमन, आपके पास Q1 भी है सब में से और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 भी कॉमन है। तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर आपका रह जाएगा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस इधर Q3 बटे R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस Qn बटे R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। ये आपका बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे खान पीसीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तेजी से प्राप्त होता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।